हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 17 की, और लेक्चर 17 में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट 15 एंड कॉन्सेप्ट 16, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट 15 के ऊपर आते हैं। कॉन्सेप्ट 15 को सीख लेने के बाद हम लोग जो है कॉन्सेप्ट 16 के ऊपर आएंगे। कॉन्सेप्ट 15 और 16 दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट 15 पर जो सवाल बनता है वो सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर कॉन्सेप्ट 15 का। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट 15 के ऊपर चलते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट 15 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन के सवाल में टी हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से dt में बदल जाए। कहा यह गया है दोस्त कि इंटीग्रेशन के सवाल में टी हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से dt में बदल जाए। आप देखिए यहां पर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझिएगा दोस्त, ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को समझने के लिए आप देख सकते हैं टेक्निकली, अगर आप देखेंगे कि x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है दोस्त। तो हमें क्या करना चाहिए? x प्लस साइन एक्स को t मान लेना चाहिए, है ना। तो x प्लस साइन एक्स को मैंने t मान लिया, x का 1 sin x का cos x इंटू डी एक्स इक्वल dt, और इसके बाद नो लिखा जाएगा x प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस cos x इंटू dt। ठीक है, समझिएगा दोस्त, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, इसके बदले में dt, और x प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं? t, t इंटू डी टी कहे तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t किसको माना गया? x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, है ना। ये आ गया आंसर। कुछ लोग को तो पकड़ में आया होगा कि मैंने गलती कहां की है, कुछ लोग को पकड़ में नहीं आया होगा, है ना, कि ये गलती कहां पर हुआ। गलत है ये सवाल का सॉल्यूशन या सही है ना। हाँ दोस्त, ये सवाल का सॉल्यूशन मैंने गलत करा है, ठीक है ना। तो अब गलत कहां पर हुआ है इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है ना। समझते हैं कि कहां पर गलती मैंने किया है, इस गलती को समझते हैं। इन जनरल 99% स्टूडेंट यही गलती करते हैं जो मैंने आपको करके दिखाया, यही एग्जाम में गलती करते धड़ल्ले से। अच्छा, x का 1 sin x का cos x डिफरेंशिएशन मिल रहा है, t मानो dt में बदल दो, है ना। धड़ल्ले से आंसर आ जाता है, जैसे मैंने आपको निकाल दिया यूं निकाल लेते हैं, और खुश भी हो जाते हैं। जब रिजल्टवा आता है, जब नंबर छोटा सा आता है थोड़ा सा, तब समझ में आता है ना, कि क्या हुआ नहीं हुआ, है ना, पता ही नहीं पड़ा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि गलती कहां पर हुआ है। देखो दोस्त, x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का cos x इंटू डी एक्स इक्वल dt। dt में कौन बदलेगा? 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, ये किस में बदलेंगे? dt में बदलेंगे। बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? अब 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स कहां पर है? 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स नहीं है दोस्त, dx बाई 1 प्लस cos x है। ये 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स नहीं है, dx बाई 1 प्लस cos x है। ठीक है, तो dx बाई 1 प्लस cos x को मैंने dt में बदल दिया, जबकि किसको dt लिखना है? 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, ये dt में चेंज होगा, और 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स तो है ही नहीं, यहां पर dx बाय 1 प्लस cos x है। तो टेक्निकली मैंने इसको dt जो लिखा है टेक्निकली गलत लिखा है, और ये x प्लस साइन x को क्या लिखा है? t लिखा है, तो t इंटू डी टी, टी स्क्वायर बाय 2 आंसर। ठीक है, ये टेक्निकली यहीं पर गलत किया है। 1 प्लस cos x, अगर ये चीज ऊपर में रहता तो 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, उसके बदले में dt लिख देते। अब ये बताएं कि ये ऊपर में रहता तभी तो उसके बदले में dt आता। dt किसको बोला जा रहा है? 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स को, इसको dt कहा जा रहा है। ठीक है दोस्त, जबकि यहां पर dx बाय 1 प्लस cos x है, तो इसको आप dt नहीं बोल सकते, टेक्निकली यहां पर गलत हुआ है। ठीक है दोस्त, तो ये जो मैंने गलत किया है, गलत को भी छापना है ना, ताकि एग्जाम के पीरियड जब नजदीक आए एग्जाम, एक बार आपका नजर जाए कि अच्छा ऐसे तो नहीं बनेगा, है ना। ये समझ तभी आएगा जब ये आपके सामने में काटा हुआ रहेगा, सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा, है ना। नहीं तो हो सकता है कि जल्दीबाजी में एग्जाम में यही काम कर दें, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले अगर ये चीज आपको देखा हुआ है कि अच्छा ये तो क्रॉस का निशान है, खतरा वाला निशानी है ना, तो फिर ऐसे आप नहीं बनाओगे, है ना, अगर इस तरह के सवाल आ गए तो। ठीक है दोस्त, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बहुत बातें कर ली, लेकिन बनेगा कैसे? इसका भी तो सॉल्यूशन बता दीजिए। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन को हम समझाते हैं, है ना। इस सवाल के सॉल्यूशन को समझाने से पहले हम कुछ सवाल लेंगे,
है ना। फिर उस सवाल को समझ लेने के बाद फिर इस सवाल को बताएंगे, ताकि आपका जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट इस सवाल को लेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं कुछ सवाल लेता हूं। सवाल लेने से पहले एक मैं फार्मूला आपको समझा देना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या है? x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, है ना। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या कहा जाता है? एफ डैश एक्स, है ना। तो अगर x प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तो आंसर क्या आना है? x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अभी फिलहाल ये फार्मूला ध्यान रखना है, आगे इस फार्मूला का प्रूफ भी हम आपको समझाएंगे, फिलहाल ये फार्मूला ध्यान रखना, ओके। तो ये चीज है। अब यहां पर देखिए एक एफ एक्स रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? उसका डिफरेंशिएशन, साथ साथ में क्या रहेगा? x। तब आंसर क्या आएंगे? x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स, ये सवाल आ गया। ठीक है दोस्त, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये अगर आप 10x को fx कहते हैं तो 10x के fx के डिफरेंशिएशन को f डैश x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, ये f डैश x हो जाएंगे। ये किस फॉर्म में आ गया? x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स के फॉर्म में आ गया। नो, ये क्या हो गया? x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्त, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या आंसर आना है? x इंटू एफ एक्स प्लस सी, तो x इंटू एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स किसको माना गया है? 10x को, तो 10x आ जाएंगे प्लस क्या आएंगे? c आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए दोस्त, हम इस सवाल के ऊपर भी आ रहे हैं, है ना। आप इसको पहले कॉपी कीजिए, इसके बाद पूरे को इसको इधर कॉपी कीजिए, फिर उसको कीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए मैं रब कर देता हूं इसी को, इधर ही मैं लिखता हूं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं दोस्त, ये fx है, tan इनवर्स x को क्या बोलेंगे? fx बोलेंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? f डैश x। fx के डिफरेंशिएशन को f डैश x कहा जाता है। fx किसको माने हैं? tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये fx है तो fx, ये इसका ये fx tan इनवर्स x fx है, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएंगे? f डैश x बन जाएंगे, कहीं तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएंगे। ठीक है, और x अब हो गया x इंटू एफ डैश x प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अब नेक्स्ट क्या आएंगे? x इंटू एफ डैश x, है ना। fx इस फॉर्म में आ गया, देख सकते हैं इस फॉर्म में आया नहीं आया, है ना, आ गया दोस्त। अब आंसर आएंगे x इंटू एफ एक्स प्लस सी आ जाएंगे, और x इंटू एफ एक्स किसको माना गया है? tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x आ जाएंगे प्लस सी। ये आपका क्या आ गया दोस्त? आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में कोई भी चीज रहेगा तो आंसर क्या आना है? x इंटू एफ एक्स प्लस सी आंसर आ जाना है। फिर नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, रब कर देता हूं। नेक्स्ट हम इसी सवाल को लेते हैं, है ना। सवाल यही है, इस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यही सवाल है। ठीक है दोस्त, इस सवाल को बनाना है हमें, तो देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल। और एक दूसरा, ये बीच में प्लस के जगह पर माइनस रहेगा, सेम चीज रहेगा, माइनस रहेगा, दोनों को दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए,
है ना, इन जनरल सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है 90% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, खासतौर पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना, आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, अब इस सवाल के सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे इसको हम इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, देखिएगा कैसे आएंगे, है ना। ऐसे सवाल आप पहली बार तो अपने तरीके से अपने तरफ से नहीं सोच पाएंगे, एक बार ऐसे सवाल को आपको बताने के बाद ही दिमाग में आइडिया आएंगे। ठीक है दोस्त, तो 1 प्लस cos x फार्मूला दोस्त पता है, 1 प्लस cos x इक्वल 2 cos स्क्वायर x बाई 2, कहां से, है ना, ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला से। ओके, तो ये ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला से 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो गया। x प्लस साइन x को क्या लिख सकते हैं, अब नीचे x बाई 2 आ गया, एंगल हर जगह एक जैसा रहना चाहिए, तो नीचे x बाई 2 आ गया, तो अब मेरी मजबूरी है कि ऊपर भी एंगल क्या बनना है, x बाई 2 बनना है, तो साइन x को x बाई 2 एंगल के फॉर्म में लिखिएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, एंगल का हाफ हो जाता है, साइन x को क्या लिखिएगा, साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट जो है आपका क्या आना है, x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल आउट, कॉस कॉस कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट आ जाएंगे x आएंगे और यहां पर क्या रहेंगे 1 बाई 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर x को मैं लिख देता हूं शेक स्क्वायर x बाई 2 आ जाएंगे, है ना। तो x रहेंगे 1 बाई 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर और साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2 इंटू dx। ठीक है दोस्त, अब आप देखें यहां पर अगर आप इसको tan x को fx मानते हैं, ठीक है, तो tan x बाई 2 को fx मानते हैं, तो tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन देखिए सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का हाफ, tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन दोस्त क्या होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 तो बाहर रह गया, x का 1, तो हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2, ये है ना। तो इसको अगर fx माने तो ये क्या बन जाएंगे, f डैश x बन जाएंगी। तो किस फॉर्म में आ गया, आप देखिए यहां पर किस रूप में आ गया, x इंटू f डैश x प्लस fx इंटू dx। ठीक है, अब देखिए कंप्लीटली इस फॉर्म में आ चुका है, नो लिखा जाएगा इस जगह, इस फॉर्म में x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आंसर क्या आना है, x इंटू एफ एक्स प्लस सी, x इंटू एफ एक्स किसको माना गया है, tan x बाई 2 को tan x बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। बेहद ही आसान सा सवाल है। ओके, तो ये जब भी पूछेंगे 4 मार्क्स में पूछेंगे, कॉपी कर लीजिए इसको, उम्मीद करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, अब मैं माइनस वाला भी आपको समझा देता हूं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बीच में माइनस है। ठीक है, खैर मैं नीचे मिटा ही देता हूं। माइनस वाला बीच में माइनस है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए x माइनस साइन एक्स बाई 1, सवाल क्या है, सवाल यहां पर है, आप x माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों के दोनों सवाल, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों सवाल। अब देख सकते हैं दोस्त 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस रहता तो साइन में जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन में भी मैंने बात कर चुका है, इंटीग्रेशन में भी बात कर लिया है। ठीक है ना, मैंने बोला था ये सारी चीज बराबर आते रहेंगी, है ना, तो फार्मूला के बारे में कई बार बात हो चुकी है। चलिए हो गया दोस्त, तो 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स और साइन एक्स को मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब जो है एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, ये 2 2 कैंसिल, साइन साइन भी कैंसिल, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या आ जाएंगे, x रहेंगे और 1 बाई 2 रहेंगे। 1 बाई साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर x बाई 2, ये आ जाएंगे माइनस,
और माइनस के जगह पर मैं प्लस लिख देता हूं कॉस बाय साइन। चलिए आपको समझाने के लिए माइनस ही रखता हूं। कॉस बाय साइन क्या आ जाएंगे, कॉट एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में x इंटू हाफ कॉस एक स्क्वायर कॉस शेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस माइनस को, क्योंकि फार्मूला में प्लस है तो बीच में प्लस लाना है, माइनस सेपरेट कर देंगे इंटू dx आ जाना है। अब देख सकते हैं cot x बाई 2 माइनस cot x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाना है, माइनस cot x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, माइनस का माइनस बाहर रहेगा cot x का माइनस cos एक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का हाफ आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस cos एक स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ। देखिए यही तो माइनस cot x को माइनस cot x का डिफरेंशिएशन यहां पर मिल रहा है, ये अगर fx है तो हाफ इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आ जाएंगे, एफ डैश एक्स आ जाएंगे। अब यहां पर क्या बन गया दोस्त, नो लिखेंगे और यहां पर आ जाएंगे एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आंसर क्या आ जाना है, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आ जाना है। और एक्स इंटू एफ एक्स किसको माना गया है दोस्त, एफ एक्स किसको कहा गया है, माइनस कॉट एक्स बाई 2 को, तो माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, तो माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, दोनों का दोनों सवाल, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से, जिसका भी डिफरेंशिएशन आसानी से dt में बदल जाएगा उसी को आपको t मानना है, जबरदस्ती किसी को नहीं मानना है कि ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन तो मिल रहा है लेकिन जैसे यहां पर इसका डिफरेंशिएशन तो मिल रहा है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आसानी से dt में भी बदल जाना चाहिए। जैसे कि इससे पहले जो भी सवाल देखे थे आसानी से dt में बदल रहा था लेकिन यहां पर नहीं बदल रहा है, तो t आपको उनको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से dt में बदल जाए। अगर ऐसा नहीं बदल पा रहा है तो कुछ और सोर्सेस लगाएंगे, जैसे कि यहां पर मैंने लगाया इस तरह की चीजें, यहां dt में नहीं बदल रहा था लेकिन कुछ और सोर्स के जरिए से वो बदल गया। ओके दोस्त, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा दोस्त। और करने के बाद रब कर देता हूं इसको, ठीक है, रब कर देता हूं। फिर नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 16, है ना। कॉन्सेप्ट 16 क्या कह रहा है कि आप एक समान पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं रहना चाहिए। कहां पर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, है ना। यहां पर जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक समान पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं रहना चाहिए। अच्छा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में बोल रहा हूं, तो आप देखिए पॉलिनोमियल का मतलब x पर पावर जो है गिनती वाला चीज होना चाहिए, है ना। नीचे भी देखिए x पर पावर गिनती वाला चीज रहेगा तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। x पर पावर काउंटेबल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी सेम पावर वाला पॉलिनोमियल है और नीचे भी सेम पावर वाला पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इंटीग्रेशन के सवाल में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री वाला पॉलिनोमियल, सेम पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं रहना चाहिए। अगर आ जाए तो क्या करेंगे, वही बात लिखाया गया है कि एक समान पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए तो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को नोमिनेटर में लिखकर नोमिनेटर को रीअरेंज करके लिख देते हैं और इसके बाद मेरा काम बन जाता है और हमें सिर्फ इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। लिखा यह गया है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री वाला पॉलिनोमियल नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए तो लिखा यह गया है कि अगर ऐसा आ जाए तो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को नोमिनेटर में लिख दिया जाता है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हर, है ना। तो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को मैं ऊपर में लिख दूंगा, यही लिखा गया है कि डिनोमिनेटर अगर ऐसा आ जाए तो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को नोमिनेटर में लिखकर नोमिनेटर को रीअरेंज कर लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल जो है नोमिनेटर में मैंने लिख दिया और लिखकर रीअरेंज करना है। ऊपर क्या है नोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया है तो प्लस 1 और भी एक तो लगाना पड़ेगा तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएंगे। ओवरऑल आपको रखना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जब भी सेम डिग्री वाला पॉलिनोमियल आएगा तो नीचे वाले को ऊपर में छाप देना है और जो भी घटे पड़ेगा साइड में उसको लिख देना है, ठीक है दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इसके साथ भी रख देना है और इसको इसके साथ भी रख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स तो रहेगा और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको इसके साथ रख दिया प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन x और ये क्या आ जाएंगे tan इनवर्स
x आ जाएंगी। ये डायरेक्ट फार्मूला tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री वाला पॉलिनोमियल आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को नोमिनेटर में लिख लेना है और नोमिनेटर को रीअरेंज करके लिख देते हैं। डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को नोमिनेटर में लिख देंगे, फिर देखेंगे कि नोमिनेटर में क्या है। जैसे यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो लिख दिया है, प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाना है तो प्लस 1 एक्स्ट्रा है ना, तो प्लस 1 जो है एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा तभी तो प्लस 2 आएंगे। ठीक है दोस्त, कॉपी कर लें। नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। ये नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो आपको डिनोमिनेटर को लिख डालना है। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, जब भी ऊपर नीचे सेम पावर वाला चीज रहेगा, है ना, रूट वगैरह नहीं, पॉलिनोमियल रहना चाहिए ऊपर और नीचे भी, है ना, तो नीचे वाले को ऊपर में लिख दिया। प्लस 4 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 3, तब ना 3 + 1 4 आ जाएंगे इंटू डीएक्स। अब जो है नेक्स्ट जो है इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स, दोनों के पीछे इसको, इसके पीछे भी इसको, इसके पीछे भी। अब ये गेट आउट कैंसिल, तो यहां पर 1 बचेगा। अब मैं लिख देता हूं 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डीएक्स, 3 बाहर रहेंगे और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन x और 3, ये क्या आ जाएंगे, tan इनवर्स x आ जाएंगे, है ना, डायरेक्ट फार्मूला है प्लस से आंसर आपका आ गया। कॉपी कर लीजिएगा इसको भी, बेहद ही सिंपल है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। ये नेक्स्ट सवाल है, सॉल्यूशन में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है नीचे, तो नीचे वाले को ऊपर में लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, प्लस 1 माइनस 5 लाना है, क्या करना पड़ेगा बताएं, -6 करना पड़ेगा, तभी ना एक्स स्क्वायर माइनस 5 पाएंगे इंटू डीएक्स आ जाएंगे। अब दोनों के पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 -6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स आ जाएंगे। और ये जो है आपका गेट आउट कैंसिल, अब आपका 1 -6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स, यह आ जाना है 1 इंटू डीएक्स आ जाएंगे, -6 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन x -6, ये क्या आ जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस c आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, इसे भी आप कॉपी कर लें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट साथ साथ में इसको भी, है ना, इसको भी कॉपी कर लेना। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डीएक्स। ये नेक्स्ट सवाल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डीएक्स। अब नेक्स्ट x प्लस 5 एक्स प्लस 2 सेम डिग्री का, ऊपर भी x पर पावर 1 वाला चीज है, नीचे भी x पर पावर 1 वाला चीज है, तो नीचे वाले को ऊपर में छाप लेंगे और प्लस 5 लाना है तो क्या करेंगे, प्लस 3 इंटू डीएक्स। ठीक है दोस्त, x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2, ओके, प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डीएक्स। ये गेट आउट कैंसिल, 1 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डीएक्स। अब आपका 1 इंटू डीएक्स प्लस 3 dx बाई एक्स, या 1 बाय, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन x प्लस 3। देखो दोस्त, x का डिफरेंशिएशन क्या 1 और 2 का 0, नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है। कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 13 है ना, 13 में नीचे वाला का अगर पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में मिलता है तो लॉग मॉड नीचे वाला आंसर आता है प्लस c। ओके, इसे आप कॉपी कर लें।
चलिए ठीक है। और सिमिलर वे में और एक सवाल ले लेता हूं, x + 8 बाई x + 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है। तो x + 8 बाई x + 2 इंटू डी एक्स है। क्या करेंगे, नीचे वाले को ही ऊपर में लिख डालना है, +6 है ना, तब ना 8 आएंगे। नीचे वाले को ऊपर में लिख डाला, +6 करेंगे तब तो 8 आएंगे। x + 2 बाई x + 2 +6 बाई x + 2 इंटू डी एक्स कैंसिल, और आपका 1 + 6 बाई x + 2 इंटू डी एक्स। अब जो है 1 इंटू डी एक्स प्लस 6 इंटू 1 बाई x + 2 इंटू डी एक्स, आपका dx का x + 6 क्या आ जाएंगे, log mod x + 2 + c, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो खैर आज हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्लास इंटीग्रेशन का होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास अगला, इसलिए अगले क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्त, और हम जो है जो भी मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, तो वहां पर हम आपको इंटीग्रेशन के सवाल का सोल्यूशन भी डाल रहे हैं, है ना, केसी सन्ना का, है ना, स्पेशली हम लोग अभी केसी सन्ना पर फोकस कर रहे हैं। और अगर कोई आरडी शर्मा बना रहा है तो नो प्रॉब्लम, है ना, बनेगा यकीनन 100% सवाल बनेगा। ठीक है ना, और अगर कहीं पर नहीं बनता उसमें हिंट्स भी दिया रहता है कई जगह पर, है ना, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।